हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 4 एंड 5 के लिए टीजीटी पीजीटी ऑनलाइनर प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। चलिए आज का टॉपिक आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ नामकरण एवं काल विभाजन देखेंगे। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। इतिवृत्त और आलोचना का समावेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में खाली स्थान शीर्षक से लिखा गया था। हिंदी साहित्य का विकास ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक है जॉन गिलक्राइस्ट। मिस्र बंधु द्वारा रचित रचना नहीं है पृथ्वी कल्प। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांग के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम है महापंडित राहुल संस्कृत्यायन। अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चरण काल नामक दो उपशीर्षक में विभाजित किया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था नागरी प्रचारणी सभा काशी ने। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया है अलंकृत काल। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है राहुल संस्कृत्यायन ने। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रचना है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास का प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णीत हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है शिव सिंह सरोज में। कवियों और लेखकों के कालक्रम के अनुसार वर्गीकृत किया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति है डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन संवत 1970 सन 1913 ईस्वी तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन संवत 1991 सन 1934 ईस्वी में हुआ। वह विद्वान जिसने हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी का गिलक्राइस्ट ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसे आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव दिया आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने।
गौस दत्तासी के इतिहास ग्रंथ इश्तेवार दालालित्रेंद्रोई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था 1871 ईस्वी में। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले खालिस्तान ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था। हिंदी शब्द सागर। साहित्य सम्मेलन सूची 1 साहित्य इतिहास ग्रंथ और सूची 2 लेखक। तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी 1848 ईस्वी मौलवी करीमुद्दीन का ग्रंथ है। भाषा कवि संग्रह 1873 ईस्वी महेश दत्त शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी गणपति चंद्रगुप्त का ग्रंथ। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी रामस्वरूप चतुर्वेदी का ग्रंथ है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ है राम सत्य साई और कड़क्का रामायण। साहित्य सम्मेलन है सूची 1 और 2 का मिलान करना। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी रचना हिंदी साहित्य विमर्श। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना हिंदी साहित्य की भूमिका। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का ग्रंथ है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं मोतीलाल मिनरिया। वह साहित्य इतिहास ग्रंथ जिसको किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना 1700 से 1900 विक्रम संवत। हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा डॉक्टर नागेंद्र ने बल्कि यह संपादन किया है। इतिहास लेखन जिसे अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है मिश्र बंधु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार रहा युग प्रवृत्ति। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं रामविलास शर्मा। वह साहित्य इतिहासकार जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का अभिवर्व, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है। रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले विद्वान हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज ए ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था गौस दत्तासी ने। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाला इतिहासकार रामकुमार वर्मा। वह विद्वान जिसने हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वर्ण कर्मानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है इश्तेवार दालालित्रेंद्रोई हिंदुस्तानी। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन खालिस्तान दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए स्वतंत्र तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार गलत नामकरण है रीतिकाल। वह लेखक जिसने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता। रचनाओं का मौखिक उल्लेख। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक नहीं है हिंदी साहित्य की आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है संवत 1050 से 1375 विक्रमी। इस्तेवाद द ललित उत्तरे अंदोई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। सही सुमेलन है सूचीवर नाम और सूची टू साहित्य इतिहासकार। सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृतियान। चरण काल जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रारंभिक काल मिस्र बंधु। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह कथन पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन। रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल कहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता नंदुलाल वाजपेयी। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता है राम नरेश त्रिपाठी। मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है केशव विहारी। मिश्र बंधु के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक हैं गोरखनाथ। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना सबसे पहले की है शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सरोज का रचना काल है 1833 ईस्वी। वह रचनाकार जिसने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा था प्रेमचंद। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम कहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के खाली स्थान प्रकरण में प्रकरण 4 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की सीमा मानी है 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है श्याम सुंदर दास का। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस्तेवार दाल लालित युत्रे अंदोई हिंदुस्तानी की रचना की है गार्सदास तासी ने। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं पादरी एडविन ग्रिव्ज। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब इस पंक्ति के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। वह आचार्य जिसने भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल दिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल का समय सीमा निर्धारित की संवत 1890 से संवत 1925 विक्रम तक। हिंदी कौमुद रत्नमाला के लेखक श्याम सुंदर दास। हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक हैं किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान जोशुआ केटलर। यह हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक फ्रैंक ई के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय तय किया 1893 से 1918 ईस्वी। अद्यापि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। यह कथन है गार्सदास तासी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया 1868 से 1893 ईस्वी। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा गया है डॉक्टर सुमन राजे के द्वारा। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को खालिस्तान अन्य नाम से अभिहित किया है। गद्य काल मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग प्रकाशित हुआ 1934 ईस्वी में। कालक्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ हिंदुस्तानी। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि सरहपाद। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गार्स द तासी का उल्लेख किया जाता है इतिहासकार के रूप में। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया गार्स द तासी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिस्र बंधु। साहित्य सम्मेलन है सूची 1 इतिहासकार सूची 2 नामकरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, राहुल संस्कृतियान सिद्ध सामंत काल, मिस्र बंधु प्रारंभिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक। साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ है नलिन बिलोचन शर्मा का। रीतिकाल का समय था 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है मिस्र बंधु ने। आदिकाल को बीजवापन काल नाम दिया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा है शिव सिंह सेंगर ने। साहित्य सम्मेलन है सूची 1 रचना सूची 2 रचनाकार। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा की रचना। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी की रचना। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की रचना। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम है मिस्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुरानी हिंदी नामकरण किया चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। साहित्य सम्मेलन है सूची 1 साहित्य इतिहास ग्रंथ और सूची 2 उनके लेखक। हिंदी साहित्य का नया इतिहास राम खिलावन पांडे का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त का ग्रंथ। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का ग्रंथ। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी का ग्रंथ है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है यह परिभाषा है बालकृष्ण भट्ट की। भाषा कवि संग्रह कृति है महेश दत्त शुक्ल की। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। साहित्य सम्मेलन है सूची 1 इतिहास ग्रंथ और सूची 2 इतिहासकार। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। वह लेखक जिसके इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है जॉर्ज ग्रियर्सन का। वह रचना जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया। रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास।
हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी। आमिर खुसरो का पूरा नाम है अबुल हसन आमिन-उद-दीन खुसरो। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं हिंदी नवरत्न के रचना काल है 1910 ईस्वी। मिश्र बंधुओं में नहीं है कृष्ण बिहारी मिश्र। आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित खालिस्तान शीर्षक के लेखक को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ द्वारा प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। साहित्य के इतिहास के संदर्भ में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लिया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार व्यक्ति काल का समय है संवत 1375 से 1700। अब हम टॉपिक दूसरा आदिकाल से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। वह ग्रंथ जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है। पदावली। विशल देव रसों की नायिका का नाम है राजमती। चार्य पद के रचयिता हैं सबरप्पा। प्यू चित्तौड़ न आव्यो सावन पहली तेज जोबे बाड बिरहने खीन खीन अनवे खींच। संदेशो पीन साहिबा पाछो फिरिया ना दे पंछी घालिया पिंजरे छूटन रो संदे। उक्त पंक्तियाँ खुमान रसो रचना की है। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार है भट्ट केदार। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियाँ अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। कुमारपाल प्रतिबोध रचना है सोमप्रभा सूर्य की। संदेश राशक के लेखक हैं अब्दुल रहमान। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी प्रभावित है बंगला से। भला हुआ जुमरिया बहिनी हमरा कंतु लजेज तू वैश्य हों जाई भाग्य घरो एंतु। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ हेमचंद्र कवि की है। साहित्य इतिहास के लेखक जिन्होंने आदिकाल को शरण काल कहा राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कवि है अमीर खुसरो। दान्य वाक्यावली के रचनाकार है विद्यापति। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। आदिकाल के अंतर्गत सरापा लोईपा आदि कवि संबंध है सिद्ध साहित्य से। वह काव्य धारा जो भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती रसो काव्य धारा। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। यह कथन है राहुल संस्कृतिया इनका। जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें
धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती, यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रसो विषय की स्थापना है रामचंद्र शुक्ल की। इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है। वीर रस का किंचित आभास मात्र रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता विशल देवरसो ग्रंथ के संदर्भ में है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती है। सिद्धों नाथों योगियों की रचनाओं के विषय में यह मत है रामचंद्र शुक्ल का। राउलवेल के विषय में सही तथ्य है। इसका रचयिता रोडा नामक कवि को माना जाता है। यह मूलतः एक शिलांकित रचना है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि का सही सम्मेलन है। सूची 1 और 2 शिव सिंह सेंगर, पुष्पदंत पुष्य या पुंड, राम कुमार वर्मा स्वयंभू, राहुल संस्कृतियन सरहपाद या सरहप्पा या सरहपाद, गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी। सही सम्मेलन सूची 1 रचना, सूची 2 कवि श्रवकाचार्य देवसेना की रचना, नेमिनाथ रास सुमति गणिक की रचना, भारतेश्वर बाहुबली राज शालिभद्र सूरी की रचना, रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी की रचना है। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति है गोरखनाथ के विषय में। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रसों के खाली स्थान संस्करण के मूल रसों मानते हैं। सबसे छोटा संस्करण 1300 छंद। विशलदेव रसों के संपादन करता है माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नहट्टा। आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो के विषयक सही तथ्य है। उनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सुखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली कवि भाषा बनने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वह रचना जिसके आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। पदावली। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी कवि धारा के प्रथम श्रेष्ठ थे। यह कथन है राहुल संस्कृतियन का। इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अभट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। वह कृति जिसके संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है कीर्ति लता। साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उसे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही शैली में लिखना शुरू किया था। सरहप्पा विषयक यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सूची 1 कवि, सूची 2 ग्रंथ। आसगो कवि की ग्रंथ चंदन बाला रास, जीन धर्म सूरी का ग्रंथ अस्तुलभद्र रास, विजय सेन सूरी का ग्रंथ रेवंत गिरी रास, दामोदर पंडित का ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ज्योतिश्वर ठाकुर का ग्रंथ वर्ण रत्नाकर।
कुबले माला कथा के लेखक हैं उद्योतन सूरी। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि खालिस्तान आलोचक ने माना शिव सिंह सेंगर। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध है वज्रायनी सिद्धों से। जे हाल मिसकी मकुन तक फूल दुराय नैना बनाए बतिया। इससे प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार हैं अमीर खुसरो। निर्भय भीम योग के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। वह नाम जो सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है पुतालिपा। वह साहित्य व इतिहासकार जिसने हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किया अबू साइद। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ राउर वेली। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। वह कवि जिसने अपभ्रंश में दोहा कवि की परंपरा का आरंभ किया जो हिंदू। वह कवि धारा जिसमें सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया। सिद्ध साहित्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदायी है हिंदी का प्रथम महाकवि। व्याकरण में प्रांगत। जन्मकाल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम स्वयंभू 783 ईस्वी, दूसरा लोईपा, तीसरा पुष्प दंत 972 ईस्वी, चौथा हेमचंद्र 1088 ईस्वी। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। चंदन बाला रास के रचयिता आशंगु चंद्रवर दाई ने पृथ्वीराज रसों में मुख्यतः प्रयोग किया कवित्व छंद का। विद्यापति ने अपना ग्रंथ पदावली लिखा है मैथिली भाषा में। पाउम चरहू में वर्णन है राम का। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ हैं खड़ी बोली भाषा में। डिंगल भाषा का अर्थ है अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है एटा। शुक्ल जी के अनुसार हमीर रसों के रचनाकार षडांगधर। विद्यापति ने खालिस्तान भाषा में काव्य रचना की मैथिली भाषा में। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए शब्द प्रयुक्त किया हिंदवी। कृति लता की भाषा है मिश्रित अपभ्रंश। बालचंद बिजावई भाषा दुह नहीं लगई दुजन हासा। विद्यापति की खालिस्तान रचना की पंक्ति है कृति लता। अमीर खुसरो की रचना नहीं है पुरुष परीक्षा। निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं रैदास, नानक, कबीर। ढोला मारू रादुहा में ढोला के पिता का नाम राजा नल। गोरखनाथ का समय 11वीं शती है। यह मान्यता डॉक्टर पीतम्बर दत्त बतथावल की है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। पिंगल में सिद्ध भाषा की रचना है पृथ्वीराज रसो। आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है संयोगात्मकता की ओर झुकाव। कामन बान छुटाई अपार लागत लो इस सारी धार। घमासान धान सब वीर सेठ गण स्रोत बहत अस रकत रेत। उक्त पंक्तियों में खालिस्तान के मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है पृथ्वीराज के सेना व समुद्र शिखर की सेना के बीच। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद लिखी हुई है और रसों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा में खालिस्तान सिद्ध से आरंभ हुए लुइपा। आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रसो। शाही सम्मेलन सूची 1 और 2 का। गोरखनाथ और उनका योग रंगिया राघव की रचना।
हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय पीताम्बर दत्त बड़थावल की रचना, नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना, सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती की रचना। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया देश भाषा। जन्मकाल के दृष्टि से कवियों का सही क्रम, पहला चंद्रवरदाई, दूसरा जगनिक, तीसरा खुसरो और चौथा श्रीधर। वह ग्रंथ जो लौकिक चरित्र कवि माना जाता, भविष्यत कहा। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे गोरखनाथ। महापुराण के रचनाकार है पुष्यदंत। सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं मच्छंदर नाथ। विशाल देव रसों की नायिका का नाम राजमती। अमावस्या के घारी झिलमिल चंदा, पूनम के घारी सूर, नाद के घारी व्यंद गरजे, बाजंत अनहद तूर। उपर्युक्त काव्य अंश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम है गोरखनाथ। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराशा होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन पृथ्वीराज रसो ग्रंथ के संदर्भ में है। वह रचनाएं जिसमें कडवक शैली का प्रयोग हुआ है, जम्मू स्वामी चर्यों, पाउम चर्यों, महापुराण। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। सिद्ध आदिकाल के कवि जिनकी भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है, अमीर खुसरो। पृथ्वीराज रसों में प्रमुख रस है वीर और श्रृंगार रस है। राहुल संस्कृतिया ने हिंदी का पहला कवि माना है शराबपाद को। सिद्धों की वाणियों को हिंदी कविधारा के नाम से संग्रहित किया महापंडित राहुल संस्कृतिया ने। आदिकाल के कवि शराबपाद की कवि परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर खालिस्तान कवि में हुआ कबीर में। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन है राम कुमार वर्मा का। नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रसों के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान है कर्नल टांड। जैन साहित्य कविधारा का ग्रंथ है भारतेश्वर बाहुबली रहस्य। श्रीलंकित रचना राहुल वेल। सही सुमेलन है सूची 1 और 2। प्रबंध चिंतामणि मेरे तुंग की रचना। पाहुडा दोहा राम सिंह की रचना। नेमिनाथ चरम हरिभद्र सूरी की रचना। भविष्यत का धनपाल की रचना। नेमिनाथ चौपाई विनय चंद्र सूरी की रचना। जसहर चरित्र के लेखक हैं पुष्यदंत। दब्बा साहवा पायस नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना की है देवसेन ने। खंड कवि है संदेश राशक। अलवार संतों की संख्या मानी गई है 12। के मास वध पृथ्वीराज रसो ग्रंथ की प्रमुख घटना है। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र है पाउम चर्यों। पृथ्वीराज रसों की भाषा डिंगल। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है विशलदेव रसो। पंडिया सहल सत्य बखा नई देहाई बुध बसंत ना जनहि। यह कवि पंकित है शराबपाद की। वह ग्रंथ जिसमें अलाउद्दौला नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है परमाल रसो। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि माना है स्वयंभू को। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना है गोरखनाथ को। हिंदी का प्रथम महाकवि माना गया है पृथ्वीराज रसो को। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन है
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। गौरी शोभे सेज पर मुख पर डारे केस, पंकित रचित है अमर खुसरो द्वारा। आदिकाल के कवि जिसने खड़ी बोली में रचना की है अमीर खुसरो। विद्यापति दरबारी कवि थे कीर्ति सिंह के। सिद्धों एवं नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है सरहपाद। अल्लाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना परिमाल रसों। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रवरदाई। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चाहकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों की आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी ने उक्त कथन का आशा है। विद्यापति के पद अधिकता श्रृंगार के ही है। पहले जैसे गाथा या गाह कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित कवि भाषा का बोध होता है। आचार्य शुक्ल के इस कथन में रिक्त स्थान में होगा दोहा या दुहा। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रसों को अप्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान डॉक्टर बुलर गद्य पद मिश्रित चंपू कवि की प्राचीनतम हिंदी कृति है रावलवेल की। शाही सुमेलन सूची 1 ग्रंथ सूची 2 रचनाकार विशल देव रसो ग्रंथ नरपति नल्हा की। खालिक बरी ग्रंथ अमीर खुसरो की। भारतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ शालिभद्र सूरी की। दोहा कोश ग्रंथ सरहपाद की। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है हठ योग साधना। पाहुड दोहा ग्रंथ के रचनाकार थे राम सिंह। मैं हिंदुस्तान की तृप्ति हूँ, यह कथन है अमीर खुसरो का। देसिल बयान सब जन मिठा, देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम है विद्यापति। षडांगधर पद्धति सुभाषित संग्रह विधा की रचना है। मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं विद्यापति। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही, फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। पृथ्वीराज रसों में समय है 69, समय कहिए या सर्ग कहिए 69 है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुकारा पुरानी हिंदी नाम से। वह रचना जो अपभ्रंश की नहीं है चित्रावली, विशुद्ध चरितावली, जीवन चरित्र का लेखक है माधव प्रसाद मिश्र। अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन। वह कवि जिसको हिंदी में राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया। विद्यापति कृति लता के रचनाकार है विद्यापति। अपनी पहेलियाँ और मुकरियाँ के लिए जाने जाते हैं अमीर खुसरो। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा राष्ट्रीय चेतना का। आदिकाल के कवियों की प्रधान भाषा थी डिंगल पिंगल मिश्रित। पुस्तक जलहन अथे दे चले, गजन नृप काज या पंकित है चंद्रवरदाई कवि से संबंधित थी। शाही सुमेलन सूची 1 रचना और सूची 2 रचनाकार। भारतेश्वर बाहुबली राज शालिभद्र सूरी की रचना। रेवंत गिरि राज से विजयसेन सूरी की रचना। अस्तुल भद्र रास जिनधर्म सूरी की रचना। चंदन बाला रास आसगु कवि की रचना। उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी की रचना। रणमल छंद के रचयिता है श्रीधर। पृथ्वीराज रसों में पृथ्वीराज के पिता हैं सोमेश्वर। प्राकृत आवास हिंदी से आशा है अपभ्रंश से। गोरा बादल की कथा रचित है जट मल द्वारा।
नाथों की संख्या मानी गई है 9। सिद्धों में सबसे पुराने थे सरहप्पा। कुमार रसों के रचयिता हैं दलपति विजय। विद्यापति की रचनाएं हैं कीर्ति पताका, पदावली, कृति लता। विशल देव रसों के रचनाकार हैं नरपति नल्हा। विद्यापति आश्रित कवि थे शिव सिंह के। पृथ्वीराज अनुरक्त था संयुक्ता के प्रति। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र दोनों का योग। सिद्ध साहित्य के संबंध नहीं है गोपी चंद का। राउल वेल गद पद मिश्रित चंपू तरह की रचना है। हिंदी के इतिहास का जिसके मत अनुसार शालिभद्र सूर्य हिंदी के प्रथम कवि हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित कवि भाषा पद समझा जाता है। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। आदिकाल से संबंधित कवि है अमीर खुसरो, विद्यापति, हेमचंद्र। वह कवि जो रसो ग्रंथकार नहीं है विद्याधर। भला हुआ जो मरिया बहिनी महारा कांतु पंकित के रचनाकार हेमचंद्र। चंद्रवरदायी को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है रामचंद्र शुक्ल ने। पृथ्वीराज रसो को हिंदी का प्रथम महाकवि कहने वाले आलोचक हैं रामचंद्र शुक्ल। राहुल संस्कृतियन के अनुसार चार्य गीत और दोहाकोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं सरहप्पा। मोरा जोबना नवे लरा भयो है गुलाल, कैसे गार देनी कस मोरी माल, सुनी सेज डरावन लागे, विरह अग्नि मोही डस डस जाए। उबाई काव्य पंक्तियाँ अमीर खुसरो की। सिद्ध हेमचंद्र शब्द अनुशासन ग्रंथ है व्याकरण संबंधी। रचनाकाल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम सरहप्पा, लुइपा, पुष्पदंत, अधामान। सही सुमेलन सूची 1। कवि पंक्तियाँ सूची 2 रचनाकार। पंडिया सहल सत बखनई, देहाई बुध वसंत ना जनही सरहप्पा की पंक्ति। 12 वर्ष रे कुकुर जी और 13 ले जिए सियार जगनिक की पंक्ति। बड़ कौशल तू राधे, किनल कनाही लोचन आदे विद्यापति की पंक्ति। जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा रैदास की पंक्ति। अंदरी का लडवडा, जिबा का फोड़ा, काछ का जति, मुख का सती, 100 सत पुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि में सच्चा साधक वही है जो संयमी हो और इंद्रिय दमन करने वाला हो। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन का स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं आता, वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार है रामचंद्र शुक्ल का। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो को उपर्युक्त पहेलियाँ से अभिप्राय है कुआं। सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। उपर्युक्त कवि पंक्तियाँ हैं अमीर खुसरो की। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उस कव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलते रहे। उपर्युक्त कथन है रामचंद्र शुक्ल का। सही सुमेलन है सूची 1 रचनाएं, सूची 2 रचनाकार। प्राकृत प्रकाश वर रुचि की रचना, श्रावकाचार्य देवसेन की रचना, प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मैरुतुंग की रचना, कुमार बाल प्रतिबोध
सोम प्रभु सूर्य की रचना। रसों काव्य जो नरपति नल्हा द्वारा रचित है। विशलदेव रसों नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है। रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश है। पीछे लगा जाए था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। उपायुक्त पंक्तियों में कबीर कहना चाहते हैं, लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। शाहजहां के प्रवर्तक हैं सरहप्पा। संदेश रासक के रचयिता हैं अब्दुल रहमान। विद्यापति की रचनाओं में जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है, कृति पताका आत्मबोध रचना है गोरखनाथ की। माधव हम परिणाम निराशा यह कवि पंक्ति है विद्यापति की। बोधगान व दोहा का संपादन किया हरिप्रसाद शास्त्री। सीधे कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है संध्या। रसों काव्य जिसका मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है। विशलदेव रसों। आलाखंड का दूसरा नाम है परमाल रसों। परमाल रसों कवि कृति के कवि का नाम है जगनिक। अच्युत्य चरण तारगिनी शिव सिर मालती माल, हरि न बनियो सुर सरी की जो इंदव बहाल। इस दोहे के रचनाकार का नाम है रहीम। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया राजा मुंज को। साहित्य सम्मेलन है सूची 1 लेखक सूची 2 रचना। विजय सेन सूर्य की रचना रेवंत गिरिराज। नरपति नल्हा की रचना विशलदेव रसों। शालिभद्र सूर्य की रचना भारतेश्वर बाहुबली राज। आशगु कवि की रचना चंदन बाला राज से। हालात ये कन्हैया रचना है अमीर खुसरो की। आदिकाल में प्रधानता रही रसों ग्रंथ की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों और सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और अर्थात वर्णन हुआ है कृति लता में। विशलदेव रसों में ज्ञेय शैली का प्रयोग किया गया है। जयमयंक जैसे चंद्रिका के रचयिता का नाम मधुकर कवि है। साहित्य सम्मेलन सूची 1 और 2। विशलदेव रसों नरपति नल्हा की रचना। पृथ्वीराज रसों चंद्रवरदाई की रचना। परमाल रसों जगनिक की रचना। खुमान रसों दलपति विजय की रचना। भविष्यत कहा की रचनाकार धनपाल। विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की। श्रृंगार कवि है विशलदेव रसों। पुष्पदंत की रचना नहीं है पाऊ चरिऊ। सरहप्पा का संबंध है सिद्ध साहित्य से। शिलांकित कृति है राउल वेल। शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम भारतेश्वर बाहुबली राज। अमीर खुसरो जाने जाते थे तृतीय हिंद नाम से। उपदेश रसायन के रचयिता हैं जिनदत्त सूरी। वह कवि जिसको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता स्वयंभू। वह कवि जिसको अभिनय जयदेव नाम से जाना जाता है विद्यापति। व्याकरण ग्रंथ रचना है उक्ति व्यक्ति प्राकरण। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है मेरुतुंग। आगम व्यय पुराणे पंडित मना बहंती, पक श्रीफल अले वाजिम बहरित भ्रमयंती। ये कवि पंक्तियां कन्हप्पा की। रचना काल के दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम स्वयंभू, पुष्पदंत, अंधामान, हेमचंद्र। साहित्य सम्मेलन सूची 1 कवि सूची 2 जीवन काल। स्वयंभू 8वीं शताब्दी 783 ईस्वी। पुष्पदंत 10वीं शताब्दी 972 ईस्वी। अंधामान 12वीं शताब्दी। हेमचंद्र 12वीं शताब्दी।
डिंगल कवियों के वीर गाथाएं, निर्गुण संतों की वाणियों, कृष्ण भक्त या राग अनुराग भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वेदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास या कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे कहते हैं नाद। शाही सम्मेलन सूची 1 रचनाएं, सूची 2 रचनाकार। प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरे तुम। रन मलचंद श्रीधर, जयचंद प्रकाश भटकेदार, जय मयंक जैस चंद्रिका मधुकर कवि विद्यापति की रचना है पुरुष परीक्षा। वह विधवा जो पृथ्वीराज रसों को सर्वप्रथम अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वाले में शामिल नहीं है। मोहनलाल विष्णुलाल पांडे। शाही सम्मेलन सूची 1 रचना, सूची 2 रचनाकार। राहुल वेल रोड कवि। खुमान रसो दलपति विजय, चंदन बाला रास आसागु कवि, योगाचार्य डोमिपा की रचना है। अवहट भाषा की रचना है कृतिलता। आदिकाल में खालिस्तान कवि ने अवध भाषा में रचना की। अब्दुल रहमान। वीरगाथा काल नाम से भी जाना जाता है आदिकाल को। वर्षा ऋतु में गाया जाता है अल्लाह। शाही सम्मेलन सूची 1 रचना, सूची 2 रचयिता। खुमान रसो दलपति विजय की रचना है। परमाल रसो जगनिक की रचना। विशल देव रसो नरबती नला की रचना। पृथ्वीराज रसो चंद्रवरदाई की रचना है। वे रचनाकार जिनकी भाषा को संध्या भाषा कहा जाता। बौद्ध सिद्ध। शाही सम्मेलन सूची 1 रचना, सूची 2 कवि भाषा। विजयपाल रसो अपभ्रंश भाषा। चार्या गीत संध्या भाषा। कृतिलता अवध भाषा। खुसरो की पहेलियाँ हिंदवी भाषा। 12 बरस रे कुकुर जियो और अरु 13 ले जिये से यार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कारिये। पंक्तियाँ है परमाल रसो कवि की। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रयोग किया गया डिंगल भाषा का। शब्द अनुशासन के लेखक है हेमचंद्र। खलिक बड़ी रचना है अमीर खुसरो की। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। शाही सम्मेलन सूची 1 ग्रंथ, सूची 2 ग्रंथकार। विशल देव रसो ग्रंथ नरबती नल्हा के। खुमान रसो दलपति विजय का ग्रंथ। विजयपाल रसो नल सिंह का ग्रंथ है। परमाल रसो जगनिक का ग्रंथ। पृथ्वीराज रसो चंद्रवरदाई का ग्रंथ है। राहुल वेल रचना है रोडा कवि की। रसो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी जाती है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम भारतेश्वर बाहुबली रास, दूसरा अस्तुलभद्र रास, तीसरा नेमि नाथ रास और चौथा संगीत रत्नाकर। पाउम चरहु रचना है स्वयंभू की। शाही सम्मेलन सूची 1 रचनाकार, सूची 2 रचना। ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर। दामोदर भट्ट की रचना उक्ति व्यक्ति प्राकरण। नरबती नल्हा की रचना विशल देव रसो। रोडा कवि की रचना राहुल वेल। 10वीं शताब्दी के कवि थे पुष्पदंत। द्वाकोश रचना है सरहप्पा की। रचना काल के दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम पाला कोवलय माला कथा, दूसरा राहुल वेल, तीसरा उक्ति व्यक्ति प्राकरण और चौथा वर्ण रत्नाकर। सूची 1 रचनाकार, सूची 2 रचना। स्वयंभू की रचना पाउम चरहु। पुष्पदंत की रचना महापुराण। अब्दुल रहमान उर्फ अब्दुल रहमान की रचना संदेश रासक। सरहप्पा की रचना चार्यपद। रोडा कवि की रचना राहुल वेल। सरहप्पा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा।
ब्रह्म आत्म प्रकाश के रचनाकार योगेंद्र या जोइंदो। सब रस के रचनाकार मुल्ला वजही। हठ योग का प्रभाव पड़ा गोरखनाथ पर। कोबरे माला कथा के रचनाकार उद्योतन सूरी। अधामान की रचना है संदेश राशक। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है हेमचंद्र। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है नय कुमार चरहू। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है वर्ण रत्नाकर। शाही सुमेरन सूची वर्ण रचना सूची 2 रचनाकार कुमार बाल प्रतिबोध। सोम प्रभु सूरी की रचना। प्रबंध चिंतामणि मैरेतुंग की रचना। कुमार पाल चरित्र हेमचंद्र की रचना। हमेर रसो षडांगधर की रचना। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था ज्ञान। व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है उक्ति व्यक्ति प्राकरण। कालक्रम के अनुसार संगति क्रम होगा पाला कुवलय माला। दूसरा राहुल वेल। तीसरा उक्ति व्यक्ति प्राकरण। चौथा कृति लथा। कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराना कवि विद्यापति। गोरखबाणी नामक पुस्तक का संपादक है डॉक्टर पीतम्बर दत्त वर्धथावल। वह ग्रंथ जिसमें चंद्रवरदाई के छपाइयों का राजा कहा जाता है शिव सिंह सरोज में। आदिकालीन कवि ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रसों के संदर्भ में खालिस्तान आलोचक ने लिखा है कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं कवि की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं कभी ही अधिक है इतिहास वे एकदम नहीं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि हैं सरप्पा। कोल ज्ञान निर्णय के रचनाकार मतेंद्र नाथ। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना भारतेश्वर बाहुबलिराज से। रसो साहित्य का दूसरा नाम चारण साहित्य। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा। राहुल संस्कृत्यायन आदिकालीन हिंदी कवि धारा में उपलब्ध नहीं है। सिख साहित्य आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है वीर। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता स्वयंभू। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चंद्रवरदाई दरबारी कवि थे महाराज पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज रसो चंद्रवरदाई कवि की रचना है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है रामकुमार वर्मा ने। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्ध प्राप्त हेतु स्त्री सत्संग। अल्लाह और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है परमाल रसों में। नाथ पंथ के प्रणेता थे गोरखनाथ। खन्ने खन नयन कौन अनुसरई खन्ने खन वसन धोली तन भरई। ये पंक्तियाँ विद्यापति कवि की है। अपभ्रंश का भावभूति माना जाता है पुष्पदंत को। गद्य पद मिश्रित चंपू कवि है राहुल वेल। आदि काल के कवि नहीं है नाभादास। आदिकाल की रचना है विद्यापति पदावली। आदिकाल की भाषा डिंगल पिंगल। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि थे स्वयंभू। अपभ्रंश कवि का सुप्रसिद्ध छंद पदहरी। राजमती से लौटकर विशलदेव गया था उड़ीसा। वह ग्रंथ जिसमें लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है पाऊ चरेहू। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने नाम दिया चरण काल। 84 सिद्धों में नहीं है षडांगधर। अल्लाह और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक कवि के रूप में रचने वाले कवि जगनीक। पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता शालिभद्र सूरी। भविष्यत गाह रचना है धनपाल की। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास अमीर खुसरो कवि ने किया था। संवत 1050 से 1375 की काल अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत रखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन लिखा जा रहा था आदिकाल में। अमीर खुसरो के पहेलियों तथा मुखरियों का उद्देश्य मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। रसो ग्रंथ लिखे गए थे डिंगल पिंगल भाषा में। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध कवि का नाम है पृथ्वीराज रसो। विद्यापति के पद रचित है मैथिली भाषा में। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य ढोला मारूरा दुहा। गोरखनाथ के गुरु का नाम मच्छेंद्र नाथ। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहला उल्लेख किया पतंजलि ने। सिद्धों का प्रथम कवि है सरहप्पा। उक्ति व्यक्ति प्राकरण या ग्रंथ है व्याकरण। प्राकृत पेंगलम के रचयिता वंशीधर। गुरु गोरखनाथ को हिंदी के पुरानी हिंदी के कवि विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है। विद्यापति की भक्ति श्रृंगारपरक पदावली अनूठी संपत्ति है हिंदी साहित्य के आदिकाल की। आल्हाखंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ है परमाल रसो। महुवर बुझझई कुसुम रस कब कलसु झइल। सज्जन पर उर आर मन दोजन नाम मैल। यह पंक्ति है विद्यापति की। आदि काल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए से हिंदवी का आमिर खुसरो ने। अपभ्रंश को सर्वप्रधान कवि है स्वयंभू। उपदेश रसायन रास के रचनाकार जिनदत्त सूरि। नवनाथों में सम्मिलित नहीं है देवसेन। जम्बू स्वामी रास के रचयिता धर्म सूरि। विशल देवरसों का अंगिरस है श्रृंगार। हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले मिलता है नेमिनाथ चौपाई में। सरवकाचार्य रचना है देवसेन की। गोरखबानी ग्रंथ के संपादक हैं पीतम्बर दत्त बटथावल। एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा। चारों ओर वह थाली फिरे मोती उससे एक न गिरे। ये पंक्तियां हैं खुसरो की। स्वयंभूकृत पाउम चरहू की कथा संबंध है राम कथा से। ढोला मारूरा दुहा खालिस्तान क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा का विरह राजस्थान। जयदेव के गीत गोविंद के विशेष प्रभाव माना जाता है विद्यापति पर। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रयोग किया गया डिंगल शैली का। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले देखने को मिलता है राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। चंद्रोदय की रचना है पृथ्वीराज रसो। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती है जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। घोर अंधारे चंदमणि जिमि उजहुँ करहि। परम महासु एकु करने दुरहि आशेष हरहि। उपर्युक्त दोहे में महासु का संबंध है। महासुख महासु का तत्सम रूप है। महासुख ब्रज आनियों का परिभाषिक शब्द है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। सिद्ध कवि सरहप्पा की रचना का नाम है दोहा कोश। वह कवि जो मैथिली कोकिल के नाम से जाना जाता है विद्यापति। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या मानी गई है 84। विद्यापति की रचना नहीं है गीत गोविंद। कीर्ति लता की भाषा है अवहट। आदिकाल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी कहा गया विद्यापति को। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में लेकर हम भक्ति का लाएंगे। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बस लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। हरि ओम।